नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और मैं हूं सुमित रॉय। जी हाँ, JSEA 2023 यानी कि झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड के तीसरे साल में समाचार प्लस आपका स्वागत करता है, जो कि इस साल पब्लिक इंटरेस्ट एंड गुड गवर्नेंस की सोच इस थीम के साथ आप सबके सामने है। मतलब जनहित और सुशासन, जो कि हमें विकास के पथ पर ले जाएगा और देश के चौथे स्तंभ होने के नाते कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम उस सोच को आप तक पहुंचाएं। समाचार प्लस सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं बल्कि एक सोच है, एक पहल है, चीजों को देखने का एक नया नजरिया है, जनता की आवाज है और समाज का आईना है। और आज हम बात करने वाले हैं समाज के कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने निस्वार्थ काम से पूरे सोसाइटी में एक अलग जगाई है और अपनी एक अमिट पहचान बनाई है। बिल्कुल, और इससे पहले आपको हमारे इस साल के झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड के थीम के बारे में बताते हैं, जो कि है पब्लिक इंटरेस्ट एंड गुड गवर्नेंस, विकास के पथ। और जिस तरीके से हमारा देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि साल 2028 तक जो हम सपना देख रहे हैं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की, वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। बिल्कुल प्रभात, भारत देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज पूरे विश्व की नजर हम पर टिकी है। चाहे हम बात करें विदेश नीतियों की या फिर इस साल दिल्ली में हुए G20 बैठक की, यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत को जो विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है वो उसे सार्थक करता दिख रहा है। साथ ही हमारा राज्य झारखंड भी अपनी बेड़ियों को तोड़ते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जोहार, नेक इरादा और सकारात्मक पहल को व्यवस्था का समर्थन मिले तो विकास का पथ तैयार होता है। एक 140 करोड़ भारतीयों का ये देश भारत हमेशा से अपनी अद्भुत क्षमता और प्रतिभा के बलबूते पर नई इबारत लिखता रहा है। यही वजह है कि छोटे से गांव से लेकर प्रदेश और देश की एक खुशहाल तस्वीर सजती रही है। लेकिन ये सब कुछ तभी अनवरत संभव है जब पब्लिक इंटरेस्ट के साथ गुड गवर्नेंस सतही जमीन पर दिखाई दे और महसूस भी किया जा सके। उन्नीस 1990 के दशक में पहली बार गुड गवर्नेंस के मायने समझे जाने लगे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी विकास का इसे आधार मानना शुरू कर दिया था। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू पर गुड गवर्नेंस के रिजल्ट दिखने लगे थे। तब से लेकर आज तक या आगे भी पब्लिक पार्टिसिपेशन की बढ़ती भूमिका का सकारात्मक भाव के साथ इस्तेमाल गुड गवर्नेंस का आधार बनने लगा और बनता रहेगा। ये सही भी है। गुड गवर्नेंस के कुछ फैक्टर्स आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन के 5T के मूलभूत सिद्धांत को अपनाया है और आगे भी अपनाते रहेंगे। आइए हम यानी कि समाचार प्लस के इस भाव को आत्मसात करके अपने खूबसूरत झारखंड की तस्वीर को मुकम्मल तरीके से सजाएं और गुड गवर्नेंस के साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन को एक सशक्त माध्यम बनाएं। जय हिंद, जय झारखंड। इस अवार्ड प्रोग्राम के पीछे हमारी क्या सोच है ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब जो आप मेरे साथ ये अवार्ड देख रहे हैं, ये इस साल के झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड की शान है। इस बार हमारी कोशिश रही है कि हम कुछ नए सोच के साथ आए, जो कि हम हर बार करते हैं। बिल्कुल प्रभा, तो ये जो अवार्ड आप देख रहे हैं इसमें हमारा उन लोगों के लिए है जिन्हें हम इसे देंगे, उनके लिए बेहद खास होगा। क्योंकि जब भी किसी के निस्वार्थ भाव से किए गए काम को सराहा जाता है तो उस इंसान में उस काम को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की चाह बढ़ जाती है। इसलिए इसमें हमारी शान समाचार प्लस का लोगो आप देख सकते हैं, जो समाज के प्रति जागरूक रहने वाले व्यक्तियों को के जो काम है उनको सराहने के लिए हम उन्हें ये बिल्कुल सुमित, मुझे लगता है आप इसको अपने हाथ में उठाकर थोड़ा दर्शकों को भी दिखाएं कि किस तरीके से इसमें ये जो
अवार्ड है वो सम्मानित तो किया जाएगा। और इसमें समाचार प्लस का लोगो भी है जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है किस तरीके से हमारी सोच समाज तक पहुंच रही है। बिल्कुल, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। हालांकि हम ये लिखते तो जरूर हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, लेकिन जो लोग जिन्हें हम सम्मानित करने वाले हैं, जो लोग समाज में लगातार निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत छोटी सी भेंट है समाचार प्लस के तरफ से, क्योंकि उनका काम बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो समाज में लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल, तो हर बार हम लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और हर बार कुछ नया एक्सपीरियंस हमारे लिए होता है। उनमें से कुछ चेहरे को शायद हम पहले से जानते हैं, सुर्खियों में देखा हमने होता है, और कुछ अभी इस लाइमलाइट की दुनिया से थोड़ी दूर रहे होते हैं। लेकिन एक बात जो सब में कॉमन होती है वो ये कि इस अवार्ड की चमक हर किसी की आंखों में दिखती है। बिल्कुल, तो अब हमें दर्शकों को और ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए और उन अनसंग हीरोज, या यूं कहें कि समाज के रुपहले पर्दे के उन किरदारों की एक झलक दिखानी चाहिए जिन्होंने अपने और हमारे जीवन में एक अलग छाप छोड़ी है। कह के नहीं करके दिखा, यही है कामयाबी का मूल मंत्र। अपने जुनून और हौसले को उसके अंजाम तक पहुंचाकर इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। आज समाचार प्लस इस तीसरे झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड में आपका स्वागत करता है। अपनी सेवा भावना से मेडिकल की दुनिया में एक अलग मिसाल कायम की है डॉक्टर SP मुखर्जी ने। इनकी अभिन्न सेवा के लिए साल 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 5 साल की उम्र में इन्होंने छऊ की शिक्षा अर्जित की और आज देश और दुनिया में शशाधर आचार्य ने छऊ को एक अलग स्थान दे दिया। 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। झारखंड को पहला ओलंपिक स्वर्ण इन्होंने ही दिलाया। झारखंड में हॉकी के सूत्रधार माने जाने वाले सिल्वानुस टुंडुंग को 2016 में ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। हॉकी में ही झारखंड आज नई बुलंदी को छू रहा है। हॉकी झारखंड और भोला सिंह को हम तहे दिल से सलाम करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रांची सदर अस्पताल ने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है। अपने नए परिसर में आधुनिक सुविधाओं के साथ डॉक्टर्स की पूरी टीम को हमारी शुभकामनाएं। स्वास्थ्य सेवा में क्यूरेस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने बहुत ही कम समय में एक अलग पहचान बनाई। 2022 को शुरू हुए क्यूरेस्टा ग्रुप के सफर ने हमेशा से सेवा को ही अपना धर्म बनाया। प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उषा रानी के हाथों से न जाने कितने ही घरों के चिराग रोशन हुए। हम आपका भी सम्मान करते हैं। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हमें डॉक्टर की याद आती है। जैसे जिंदा रहने के लिए रगों को खून की जरूरत होती है, स्वस्थ रहने के लिए वैसे ही डॉक्टर्स की जरूरत होती है। ऐसे में अतुल गेरा हमेशा सबसे आगे हमें दिखे हैं। कोडरमा के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार हमेशा अपने कार्य में तत्पर दिखे। शिक्षा के क्षेत्र में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने हमेशा से शोध पर आधारित शिक्षा पर जोर दिया है। शिक्षा और अनुसंधान के लिए BAU को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। 1960 में स्थापित रांची यूनिवर्सिटी ने न जाने कितने ही छात्रों को उनके मुकाम तक पहुंचाया। वहीं 1926 में स्थापित रांची कॉलेज देश के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों में से एक है। 2017 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और आज हम इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के रूप में जानते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि खूंटी जैसे दुर्गम इलाके से लड़कियां IIT के लिए क्वालिफाई करेंगी। कस्तूरबा विद्यालय खूंटी को उनकी इस कामयाबी के लिए सलाम। वहीं विकास चंद्र श्रीवास्तव ने अपने ही एक्सपर्टीज को बच्चों तक पहुंचाने का काम किया और आज कई बच्चे बुलंदियों को छू रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हॉकी को एक नई पहचान दे रहे हैं दशरथ महतो। तो पर्वतारोही विनीता सोरेन ने ये साबित कर दिया कि संघर्ष से कामयाबी किस तरह हासिल की जा सकती है। 2012 में ये एवरेस्ट क्लाइंब करने वाली पहली आदिवासी महिला बनी। प्रवीण लोहिया ने हर भेदभाव से उठकर
बंद हुई सांसों को उनके अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में मदद की। आपको हमारा शुक्रिया। डाल्टनगंज के जायसवाल ने पेड़ों को अपना दोस्त बनाया, जागरूकता भी बढ़ाई और कई हजार पेड़ों को जीवन दान भी दिया। झारखंड के संगीत को विश्व स्तर पर अपनी पहचान देने वाले नंदलाल नायक देश के सबसे उभरते हुए म्यूजिशियंस के रूप में देखे जा रहे हैं। झारखंड की ड्रीम गर्ल हमारी अपनी वर्षा ऋतु ने अपनी अदाकारी से हमारे स्क्रीन को हमेशा चमकाया। गुमला की 8 साल की आरोही खंडेलवाल ने हनुमान चालीसा को पेश कर एक अलग रिकॉर्ड बनाया। पुलिस सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले आईपीएस राजकुमार लकड़ा ने गुमला के बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। वहीं आईपीएस सरोजनी लकड़ा ने साबित कर दिया कि संघर्ष से कामयाबी किस तरह हासिल की जा सकती है। जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी ने अपनी सादगी और कर्मों की बदौलत राजनीति को एक नई परिभाषा दी। वहीं हमारी अपनी पत्रकारिता ने श्री किसले के रूप में एक ऐसे आइकन को देखा जिसके पास आज भी पत्रकारिता का न्यूक्लियस मौजूद है। दूसरी ओर पीवी राघवन ने एडिटोरियल और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को एक नई तस्वीर के रूप में पेश किया। अनुशासन और सादगी के साथ एसएस हाई स्कूल अनगढ़ा की प्राचार्य संगीता कुमारी रवि के लीडरशिप में आज यहाँ के बच्चे बुलंदियों को छू रहे हैं। कामयाबी आज इन चंद तस्वीरों में कैद नहीं हो सकती, लेकिन ये हौसला जरूर बना सकती हैं कई और तस्वीरें बनाने के लिए। सुमित, इन अनसंग हीरोज की कहानी खुद को कितना इंस्पायर करती है। आज बड़े पर्दे पर चाहे फिल्मी हीरोज को देखकर तालियां बजती होंगी, लेकिन जब हम जिंदगी के इन असली किरदारों को देखते हैं तो वाकई इन्हें सलाम करने का जी चाहता है। और जो हमारी एक लिस्ट तैयार हुई जिसमें बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व के लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। सबसे पहले जो 2 नाम मैं लेना चाहूंगी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि पद्मश्री सम्मानित है, साथ ही साथ आचार्य शशधर जो कि छऊ नृत्य को लेकर के उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो डॉक्टर हैं, उनके बारे में बात करें तो जिंदगी भर उन्होंने कहा है कि सिर्फ 5 रुपए में उन्होंने लोगों का इलाज किया और यही कारण है कि उस मुकाम तक वो पहुंचे और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें ये सम्मान दिया गया। कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल है मुझे लगता है डॉक्टरों के लिए, क्योंकि कई बार हॉस्पिटल या डॉक्टरों की वैसे भी खबर आती है, कुछ नाजुक स्थिति का फायदा उठाया जाता है, पैसे ज्यादा लिए जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा प्रभा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें या फिर ऐसे महंगे हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा लंबे लंबे बिल थमा दी जाते हैं और ऐसे में एसपी मुखर्जी जी जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। अब बात करेंगे खेल जगत में से किन लोगों ने अपने कामों से एक देश का नाम जो है विश्व पटल पे आगे पहुंचाया। उसमें हम बात करेंगे 1980 के ओलंपिक, मॉस्को में जो ओलंपिक हुआ था उसमें हॉकी में ओलंपिक दिलाया था, गोल्ड मेडल दिलाया था उन्होंने, सिल्वानुस डुंगडुंग की, जिनको आयरन मैन ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। और उन्होंने देश का नाम जिस तरीके से विश्व पटल पे आगे जाकर के रखा और उस समय में झारखंड के छोटे से गांव से निकल करके ओलंपिक तक का जो उन्होंने सफर तय किया था वो सराहनीय है। और वहीं अगर हम बात करें भोलानाथ सिंह की, जो वर्तमान स्थिति में झारखंड में हॉकी को एक नए आयाम पर लेकर के जा रहे हैं और इंडियन हॉकी के महासचिव के पद पर भी अभी काबिज हैं, तो ये दर्शाता है कि झारखंड में भी टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, और सिर्फ हॉकी नहीं सुमित, मुझे लगता है भोला सिंह का नाम जब भी यहाँ पर कोई खेल का आयोजन होता है, मुझे लगता है कि अगर उसे दूसरे राज्यों से या राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया गया है तो भोला सिंह का नाम वहां पर जरूर आया है। बिल्कुल। और लिस्ट अभी शुरू ही हुई है। और आचार्य शशधर की भी हम बात कर रहे थे सुमित, तो छऊ नृत्य उनके बारे में कहा जाता है कि 5 साल के जब वो थे तभी से उन्होंने इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। और छऊ नृत्य जो है झारखंड की पहचान है। जब छऊ नृत्य बाहर जाता है, दूसरे राज्यों तक पहुंचता है, तो हमें लगता है कि झारखंड की जो एक खूबसूरत झलकी है वो हमारे छऊ नृत्य में दिखती है। इसके साथ ही अब अगर हम कुछ वैसे हॉस्पिटल्स की बात करें, क्योंकि समाचार प्लस की इस मुहिम से कह सकते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल भी जुड़े हैं,
इनमें सबसे पहले नाम सदर अस्पताल का सामने आता है। सदर अस्पताल, नया परिसर, नई बिल्डिंग बन रही है और आधुनिक सुविधाओं के साथ सदर अस्पताल एक बार फिर से तैयार है कि रांची और पूरे झारखंड के लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा चीजें मुहैया करा सके। बिल्कुल, क्योंकि कुछ दिन पहले समाचार प्लस ने एक खबर भी दिखाई थी और वहां सदर हॉस्पिटल में जाकर के वहां के जो सिविल सर्जन उनसे बातचीत भी की थी और उनसे जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके से सदर अस्पताल, क्योंकि किसी भी जिले का, किसी भी राजधानी का जो सदर अस्पताल होता है, वो जो लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ज्यादा महंगे हॉस्पिटलों को, तो उसके लिए सदर अस्पताल जो है एक वरदान के तौर पर साबित हो रहा है। सदर अस्पताल तो हम जानते हैं सालों से। एक और नाम हमारे साथ जुड़ा है, वो क्यूरेस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, और ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2022 से ही इसकी शुरुआत हुई और सबसे खास बात इसकी ये रही कि कम समय में ही इसने एक अलग पहचान बनाई है और लोगों के बीच, खास करके रांची के लोगों के बीच एक विश्वास अपना मजबूत किया है। बिल्कुल, और क्यूरेस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के बारे में एक और बात है जो दर्शकों को बताना बेहद जरूरी हो जाता है, वो ये है कि क्यूरेस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल वो पहला हॉस्पिटल का ग्रुप है पूरे झारखंड में जिसने ईएमआई फैसिलिटी शुरुआत की है। ईएमआई फैसिलिटी की, यानी कि बड़े से बड़ा ऑपरेशन अगर आप कुछ करवाते हैं या कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें महंगा खर्चा होता है, तो आप ईएमआई में भी उसको पेमेंट कर सकते हैं, जो कि एक अनोखी पहल मुझे लगती है। बिल्कुल, क्योंकि पहल की बात कर रहे हैं, अचीवर्स की बात कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड से एक और नाम हमारे सामने है, डॉक्टर उषा रानी, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं। कई घरों को उन्होंने रोशन किया है और यही कारण है कि आज की इस लिस्ट में, इस खूबसूरत लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है। बिल्कुल, और अब हम बात करेंगे, क्योंकि हम डॉक्टर्स के फील्ड की बात कर रहे हैं, अतुल गेरा। अतुल गेरा वो व्यक्तित्व है झारखंड में और खास तौर पे रांची में जो एक, आप कह सकते हैं कि समाज सेवी है, और कभी भी अगर किसी को भी जरूरत पड़ती है खून की, तो सबसे पहला जो नाम होता है रांची में या पूरे झारखंड में वो अतुल गेरा होते हैं, क्योंकि ये लगातार कई वर्षों से जो ब्लड डोनेशन कैंप्स चला रहे हैं झारखंड के विभिन्न इलाकों में और सुदूरवर्ती इलाकों में, उससे कई सारे लोगों की जान बची है और एक जीवन दान मिला है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि मेडिकल स्वास्थ्य क्षेत्र में बात करें तो हर जिले में सिविल सर्जन का एक बहुत अहम भूमिका होता है। डॉक्टर अनिल शर्मा, जो कि कोडरमा से सिविल सर्जन है, उनकी तत्परता के लिए उनके जिले में उन्हें जाना जाता है और यही कारण है कि अचीवर्स की इस लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है। साथ ही साथ डॉक्टर अरुण शुक्ला, जो कि पलामू से हैं, वो भी इस फेहरिस्त में शामिल हो गए। बिल्कुल, और अब बीएयू की बात हम अगर नहीं करेंगे तो जो कि पूरा देश जो है हमारा वो कृषि प्रधान देश है, और खास तौर पे झारखंड का भी एक बड़ा सा इलाका है जो कि कृषि के ऊपर निर्भर करता है, और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिस तरीके से झारखंड के तमाम लोगों को और खास तौर पे किसानों को मदद कर रहा है कि किस तरीके से हाइब्रिड खेती की जाए, यानी कि कम लागत में ज्यादा से ज्यादा जो फसलें हैं उसको उगाया जा सके, और कई सारी ऐसी विधि है, कई सारी ऐसी टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक्स, जिसके यूज करने से कम लागत में बहुत ज्यादा जो पैदावार है वो बढ़ाई जा सकती है। तो ये तो इंडिविजुअल्स की हम बात करें जो हमारे अचीवर्स में शामिल हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ ग्रुप्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी बात करते हैं। सीसीएल और एनटीपीसी की हम बात कर रहे थे समय। बिल्कुल, सीसीएल जो है वो लगातार कोल के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान दे रहा है, सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि यूं कहें कि देश में, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि झारखंड का लगभग 32% जो है झारखंड कंट्रीब्यूट करता है भारत के जीडीपी में, और इसमें कहीं ना कहीं सीसीएल और एनटीपीसी जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, एनटीपीसी जैसे संस्थानें जो हैं वो कई अहम भूमिका निभा रही है। बिल्कुल, और इसमें एक और बहुत खास नाम है झारखंड स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड का। खादी जो है हमारे देश की पहचान है। महात्मा गांधी ने खादी से ही उस मुहिम की शुरुआत की थी जहां अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा था, और झारखंड स्टेट खादी की बोर्ड की बात करें हम तो लगातार झारखंड राज्य में खादी को प्रमोट किया जा रहा है। खादी मेला भी लगा था जहां पर मुझे लगता है कि पूरे झारखंड से लोग एक जगह आए थे, और सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश भर में जो है वो यहाँ के जितने भी लोकल कलाकार हैं पूरे देश भर के, उनको प्रमोट करने के लिए, और खादी एक ऐसा माध्यम है जिससे उनको थोड़ा बूस्टअप जरूर मिलता है। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे एमिटी यूनिवर्सिटी की। एमिटी यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन लगातार जिस तरीके से पूरे देश भर में उसने अपने कैंपस खोले हुए हैं, उसमें लगभग लाखों से ज्यादा जो बच्चे हैं वो वहां पर विभिन्न डिग्रीज जो हैं वहां पे उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देना एजुकेशन में, वो एमिटी यूनिवर्सिटी जरूर ने प्रोवाइड किया। बिल्कुल, और झारखंड में भी अब धीरे धीरे उसकी नई बिल्डिंग भी तैयार हो गई है और ज्यादा स्टूडेंट वहां पर पहुंच रहे, क्योंकि एमिटी दिल्ली या कोलकाता की हम बात करें वो तो
एक इमेज है ही, लेकिन मुझे लगता है रांची में जो अब एमिटी है वो भी अब एक नई छाप छोड़ रहा है लोगों के बीच में। बिल्कुल। और माई चॉइस कॉन्क्रीटो लिमिटेड जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, हालांकि नई कंपनी है, लेकिन उसके जो डॉक्टर राजीव सिंह है, माफ कीजिएगा श्री राजीव सिंह जी जो हैं, उन्होंने जितने भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस होते हैं उसमें एक अलग जगह दी है, क्योंकि जितने भी आप उपकरण जो होते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज किए जाते हैं वो नए नए मॉडर्न टेक्निक्स के तौर पे, ताकि वहां पर भी लोगों की जेब पे ज्यादा असर ना पड़े, उससे एक समाज में अलग पहचान बनाए हुए हैं। बिल्कुल, समाज की बात कर रहे हैं तो समाज में हमेशा हॉस्पिटल्स का एक अहम योगदान रहता है। पारस हॉस्पिटल जो है वो भी हमारे इन अचीवर्स के ग्रुप में शामिल हो चुका है, और यही कारण है कि पारस हॉस्पिटल अब लोगों के बीच में एक जगह बना रहा है। जिस तरीके से मरीजों का उन्होंने इलाज किया, एक विश्वास जरूर बन गया है। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे मनरखन महतो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की। हालांकि होता क्या है कि एक संस्थान अगर होती है तो उसमें एक कोई कॉलेज होता है या एक स्कूल होता है, लेकिन मनरखन महतो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक ही बैनर के नीचे बीएड कॉलेज भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको स्कूल भी प्रोवाइड कर रहा है, आपको नर्सिंग कॉलेज भी प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पूरे संस्थान के नीचे, एक छत के नीचे आप जो भी पढ़ाई करना चाहें वो आपको मिल रही है। आप एक छत की बात कर रहे हैं सुमित, तो मैं एक नाम लूंगी, आपके दिमाग में वो चीज आएगा, मोमेंट्स। बिल्कुल। रांची में बहुत फेमस हो गया, होटल भी है, रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट है, मोमेंट्स। और उनके जो ओनर है श्री संजय कुमार सेनापति, वो भी हमारे अचीवर्स में शुरू हो गए। ऑब्वियसली क्योंकि एंटरटेनमेंट भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है, मोमेंट्स एक नई चीज, एक नया ट्रेंड कह सकते हैं, रांची में लेकर आया वही। और अगर हम बात करें कि बड़े पैमाने पे कोई अगर ऐसा ग्रुप हो जो झारखंड में ही, झारखंड के साथ साथ पूरे देश में इंपैक्ट ला रहा है, तो वो है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर आज के दिन में है, क्योंकि अडानी ग्रुप खासतौर पे अगर हम झारखंड की बात करें तो कई सारे पावर प्लांट्स यहां पे उन्होंने खोले हैं। हाल ही में उन्होंने गोड्डा में भी एक प्लांट खोला है, और वो लगातार जिस तरीके से सीएसआर एक्टिविटीज के माध्यम से और लोगों को जागरूक करने के लिए जो भी पहल कर रहे हैं वो भी सराहनीय है। और अगर हम बात करें उसी के साथ लाइफ केयर हॉस्पिटल्स की, तो झारखंड और स्पेशली रांची में अगर ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो सबसे पहला नाम अगर आएगा तो वो लाइफ केयर हॉस्पिटल्स का आएगा, क्योंकि वहां पे एक तो वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जरूर है, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स की अगर हम बात करें या प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो वो लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। बिल्कुल। और मैं एक अगर बात करूं, देवघर की बात करते हैं अगर हम सुमित, और अगर सावन मास की बात करते हैं, इस बार 2 महीने का भी था, तो हमने बहुत सारी खबरें चलाई थी। एक नाम आपके दिमाग में हमेशा आया होगा, नंदी बम का। जी हाँ, जिन्होंने हमेशा 2 महीने हुए, पिछले कई सालों से जितने भी कांवरिया भक्त वहां पर आते हैं उनके बारे में उनकी बहुत चिंता करते हो, जितना भी ट्रीटमेंट की बात हो या फिर उन्हें खाना या पीने की चीजें उपलब्ध करवाना हो, क्योंकि कांवरियों का बहुत लंबा 2-3 दिनों का सफर होता है, पैर छिल जाते हैं, उन सब चीज का ख्याल रखा जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, भोज लगाया जाता है, और एंटरटेनमेंट की भी चीजें वहां पर की जाती है। सिंगर्स जो होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, शिव भक्त, और गाने बजाए जाते हैं। तो मुझे लगता है नंदी बम का वहां से जो श्री संजय पांडे जी हैं उनकी भी एक अहम भूमिका हर बार बन जाती है। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि नंदी बम इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये जितनी भी चीजें मेरी सहयोगी प्रभा ने बताई वो सारी चीजें वो निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका कोई चार्ज लगता है। आप उनके शिविर में जाइए और वो जितनी भी सुविधाएं हैं वो तमाम जो हैं वो निःशुल्क हैं। और अगर हम बात करें आस्था से जुड़ी हुई बात ही कर रहे हैं, तो लोग के अंदर आजकल होता है कि अंगूठी पहनना है, या फिर ग्रह रत्न की अगर हम बात करें तो रत्न सागर एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा नाम है रांची के लोगों में खास तौर पे, जहां पर जो भी ज्योतिष विद्या से लेकर के या फिर आप कोई भी पर्ल्स हो या फिर कोई भी रत्न हो उनकी जानकारी ले सकते हैं और अपने जीवन में उनको धारण कर सकते हैं। बिल्कुल सुमित, अचीवर्स पर हम चाहते हैं कि दोबारा चले जाएं, क्योंकि फेरिस्त इतनी लंबी है कि मुझे लगता है दर्शक भी एक एक करके दोबारा ऐसे सुनेंगे कि कौन कौन से बड़े नाम और खूबसूरत व्यक्तित्व वाले लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मैं रांची यूनिवर्सिटी की बात करना चाहूंगी। लगभग 1960 में रांची यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थापित किया गया, और तब से मुझे लगता है कितने सैकड़ों स्टूडेंट्स होंगे जिनका भविष्य रांची यूनिवर्सिटी ने बनाया और अब भी कर रहा है। और कहते हैं ना, समय के साथ चीजों को अपग्रेड करना, अपनी सोच को, वो हमेशा रांची यूनिवर्सिटी का नाम उसमें शामिल रहा है। बिल्कुल। और रांची यूनिवर्सिटी के समानांतर ही एक यूनिवर्सिटी है, हम बात करेंगे डीएसपीएमयू की, यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की, जो लगातार कई सालों से
अगर हम बात कर ले कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इस तरीके की जो भी वोकेशनल कोर्सेज होती हैं उनको लेकर के डीएसपीएमयू जो है वो लोगों में जागरूकता ज़रूर लेकर के आता है। और कई सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं और कई सारे ऐसे अलुमनाई हैं जो डीएसपीएमयू से निकल करके उन्होंने झारखंड सहित देश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल सुमित, एक और नाम हमारे पास सामने आया है खूंटी से, जो कि कस्तूरबा विद्यालय। खूंटी की हम बात करते हैं सुमित तो नक्सल प्रभावित एरिया हमारे दिमाग में आता है। वहां पर सुदूरवर्ती से लोग शायद वहां पर खुद को सुरक्षित रखना बड़ी बात होती है, शिक्षा बाद में आती है, लेकिन कस्तूरबा विद्यालय की जो हम बात कर रहे हैं उसके कारण कई खास करके छात्राएं हैं जो वहां से पढ़ी हैं और वहां से क्वालिफाई करके आईआईटी तक भी पहुंच गई हैं। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे विकास चंद्र श्रीवास्तव की। आपको थोड़ा जानकारी दे दूं इनके बारे में। ये झारखंड पुलिस में डीएसपी रैंक पर हैं और लगातार ये किस मामले में फेमस हैं वो है डीएसपी की क्लास करके। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है और लगातार निस्वार्थ भाव से ये जितने भी बच्चे, इनके जहां भी पोस्टिंग होती है वहां के जितने भी आसपास के बच्चे होते हैं उनको लगातार शिक्षा देते हैं और उनमें कोशिश करते हैं कि एक मोटिवेशन वो जगा सकें ताकि वो आने वाले समय में अपने देश का नाम रोशन कर सकें। सुमित, मोटिवेशन की जो हम बात कर रहे हैं, मोटिवेशन में पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। और बच्चों में तो अगर खेल खेल में चीजें ज्यादा सिखा जाए तो उनके दिमाग में जल्दी आ जाता है। दशरथ महतो का नाम इसमें शामिल होता है, जहां हॉकी को लेकर के उन्होंने वैसे ही सुदूरवर्ती इलाकों में बच्चों को काफी जागरूक किया है, हॉकी की सीख उनको दी है। बिल्कुल। खास बात ये भी है इसमें दशरथ महतो के बारे में, क्योंकि गांव में क्या होता है प्रभा कि लोग बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि एक तो पैसे का अभाव होता है और कई सारी चीजें भी होती हैं जो रोड़ा बनती हैं बीच में। लेकिन दशरथ महतो ने जिस तरीके से उनको मोटिवेट किया, जिस तरीके से एक खेल के प्रति उनको जागरूक किया, ये बिल्कुल सराहनीय है। बिल्कुल सुमित, एक और नाम है, बहुत बड़ा नाम मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उन्होंने जो किया है वो एक झारखंड के आदिवासी होने के नाते वो पहली महिला है। मैं विनीता सोरेन की बात कर रही हूँ जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है 2012 में और वो पहली आदिवासी महिला बन गई हैं। अब तो वो मुझे लगता है माउंटेनियरिंग में और भी आगे बढ़ गई हैं। बिल्कुल। और बात करेंगे हम प्रवीण लोहिया की। प्रवीण लोहिया ने जिस तरीके से समाज को एकजुट करने की कोशिश की है और लगातार अपने कार्यों से, अपने निस्वार्थ भाव से लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की है, यह भी बिल्कुल सराहनीय है। बिल्कुल। अगला नाम जो हमारे चीवस में है वो है के जायसवाल का। उनका जो काम है सुमित वो पेड़ों को लेकर के जागरूकता फैलाने का है, क्योंकि वृक्ष और पेड़ लगाना कोई आम बात नहीं है। बहुत सारे एक से एग्जाम्पल शायद नहीं होंगे, क्योंकि हम बदलते टेक्निक में खुद को ये बहाना देते हैं कि हमें टेक्निक के साथ अपडेट होने की जरूरत है, लेकिन जो असली जहाँ से नेचर की बात करते हैं वो बहुत अमूल्य है, उसे बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और नेचर को जैसा आपने कहा कि सजो के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेचर जब हमसे बदला लेती है तो वो बहुत विकराल रूप ले लेती है। ऐसा हमने बीते कई दिनों में देखा भी है। और अब मैं बात करूंगा झारखंड की संस्कृति को संजोने वाले ऐसे व्यक्तित्व की, नंदलाल नायक की, जिन्होंने गीत संगीत से और यहाँ की पारंपरिक जो भी गीत संगीत है, चाहे वो हम कह लें मांदर हो या फिर हम कह लें कि यहाँ के जो लोकगीत हैं, यहाँ की जो ट्रेडिशनल भाषाएं हैं, उनको लेकर के जो भी गीत हैं, उससे एक अपनी अलग पहचान बनाई। और सिर्फ झारखंड या देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल में नंदलाल नायक जो है उन्होंने अपनी एक अमिट पहचान बना दी है। और वो गीत संगीत के साथ साथ डायरेक्शन के फील्ड में भी है। कई सारी ऐसी मूवीज जो हैं, शॉर्ट मूवीज हम जिनको कहते हैं या डॉक्यूमेंट्री कह लीजिए, उन्होंने अपने द्वारा बनाई है, जिनको भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। बिल्कुल। और उसके बाद आपने इंटरनेशनल लेवल तो बात करी, लेकिन हमारे झारखंड का जॉलीवुड इसमें नहीं छूट सकता है। वर्षा ऋतु का नाम जो है कई सालों से जॉलीवुड में है। यहाँ झारखंड की फिल्में हो, म्यूजिक एल्बम हो, वर्षा ऋतु हमेशा से झारखंड के लोगों का पूरा एंटरटेनमेंट का ध्यान देती रही है। उसके बाद एक और बहुत ही प्यारा सा नाम है आरोही खंडेलवाल। सिर्फ 8 साल की है वो सुमित, और उन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर कई रिकॉर्ड बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे आईपीएस राजकुमार लकड़ा की। ये नाम जो है वो पूरी आईपीएस लॉबी में, या यूं कहें कि अगर हम जब भी बात करते हैं नक्सलियों से छुटकारे की, नक्सली मुक्त झारखंड की, तो ये नाम जो है वो सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है, क्योंकि इन्होंने बूढ़ा पहाड़ जैसे नक्सली प्रभावित इलाके में नक्सलियों की कमर तोड़ दी और उनका सफाया कर दिया। और उन्हीं के साथ हैं आईपीएस सरोजनी लकड़ा, जो कि एक प्रमोटी आईपीएस है। और उन्होंने वो पहले झारखंड में जो स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट है उनकी वो निर्देशक भी हुआ करती थी। अभी कुछ दिन पहले ही उनका स्थानांतरण हुआ है।
लेकिन जिस तरीके से सरोजनी लकड़ा की जो संघर्ष की कहानी रही है और जिस तरीके से उनको घर वालों के सपोर्ट जो है वो तो मिला था, लेकिन समाज का सपोर्ट नहीं मिला था, और ऐसे छोटे से जगह से निकल करके वो आईपीएस आज बनी हुई हैं और देश में जितनी भी खास तौर पे जो लड़कियां हैं उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही बिल्कुल हैं। छोटे से जगह की आप बात करें, गूगल पर आप अगर सुमित कहेंगे कि देश का सबसे गरीब विधायक कौन है तो एक नाम आएगा बिल्कुल, मंगल कालिंदी का। बिल्कुल। वो जुगसलाई के विधायक हैं और उन्होंने सभी परिस्थितियों को पार करके अपने क्षेत्र में जिस तरीके से काम किया है, राजनीति से हट करके उन्होंने अपने कामों के लिए भी एक पहचान बना दी। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे हमारे ही फील्ड से जुड़े एक ऐसे व्यक्तित्व की, श्री किसलई जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है कि वो जर्नलिज्म के न्यूक्लियस हैं। मतलब कि आप उनको देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि उनके अंदर इतनी ज्यादा जानकारी है, क्योंकि आप जब भी अपने आप को अगर समय के साथ नहीं अपडेट करते हैं तो आप पीछे छूट जाते हैं। और किसले जी इसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से बदलती तकनीक के साथ, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अगर आप अपडेट रखते हैं तो आप हर एक आयु वर्ग के साथ अपने आप को मिलजुल के रख सकते हैं। बिल्कुल सुमित, और मुझे लग रहा है जिन अचीवर्स की हम बात कर रहे थे, ग्रुप्स की बात कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने काम किया उनके बारे में बताते हुए ही हमारे मन में बड़ा जोश और उत्साह आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब वो हमारे सामने होंगे और जब हमें मौका मिलेगा उन्हें सम्मानित करने का तो ये पल और भी ज्यादा खास होगा। तो आपने देखा और जाना कि कैसे समाज के कुछ लोग पूरी सोसाइटी में अपने काम से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं, और शायद इसीलिए कहा गया है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। बिल्कुल प्रभा, और हम समाचार प्लस के तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया और झारखंड का सबसे तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल बनाया है। नमस्कार।